रुकिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी चाहते हैं और अगर आपने 12वीं पास की है, तो अगले 12 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी-अभी एक भर्ती का रास्ता खोला है, जिसमें 500 पद हैं। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फिज़िकल टेस्ट नहीं, सिर्फ़ एक लिखित परीक्षा। सैलरी महीने की जो है 28,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए तक। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2026, 500 पोस्ट सीधी भर्ती। जी हाँ, हॉस्टल वार्डन की भर्ती 2026 में आप लोगों के लिए आ रही है और इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आप लोगों को पहले दिन से ही पता होना चाहिए, जिसमें सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, बुक लिस्ट, प्रिपरेशंस कैसे करने हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सब कुछ। लेकिन एक ऐसी बात जो 90% कैंडिडेट्स नहीं जानते एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो डायरेक्ट आपकी कट ऑफ तय करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं ये भर्ती क्या है और कौन निकालता है। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से यह भर्ती जो है निकाली जाती है। पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, जिसे हम हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक कहते हैं। तो इनका काम क्या होता है? तो सरकारी आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्रावासों की देखरेख करना, बच्चों की सेफ्टी, अटेंडेंस, खाना पानी सब कुछ जो है मैनेज करना। इस तरह से आप इन बच्चों के गार्जियन भी बनते हैं। अब बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। तो विभाग आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़। भर्ती करने का संस्था सीजी व्यापम नवा रायपुर। पद छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के। कुल पद लगभग 500 पोस्ट एक्सपेक्टेड। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर कंफर्म करें। भर्ती का प्रकार तो सीधी भर्ती। ऑनलाइन आवेदन vyapam.cgstate.gov.in। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है। बाहर के कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो इसमें आवेदन आप लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। तो इसमें अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए 200 पोस्ट, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए 100 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 पोस्ट, सामान्य अनारक्षित जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 पोस्ट होने वाले हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, पिछली भर्ती के पैटर्न पर बेस्ड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आए उसमें और भी जानकारी है जो क्लियर हो पाएगा और हम उसका अपडेट वीडियोस भी तुरंत डालेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अभी तक तो बस बेसिक आपको जानकारी बता रहा हूँ। असली गेम तो अब शुरू होता है। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये मिस किया तो प्रिपरेशंस आपकी अधूरी रहेगी। तो वीडियोस पर जो है आपको बने रहना है। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा। तो अब बात करते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशंस। सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे आपने आर्ट्स लिया हो, साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन ध्यान रखें, जिस कैंडिडेट्स के पास जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग या डिप्लोमा है, उन्हें अधिक मान्यता यानी कि प्रेफरेंस है वो दी जाएगी। तो अगर आपके पास डीसीए है या कोई बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट, तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष है। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 21 से 38 वर्ष है, 3 साल का छूट आपको मिलते हैं। वहीं यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 21 से 40 वर्ष है,
यानी कि आप लोगों को 5 वर्षों का छूट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी तो अतिरिक्त छूट नोटिफिकेशंस में आपको जानकारियां हैं और भी इकट्ठी जानकारियां हैं जो मिल पाएंगे। आयु की गणना नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से होती है। तो एग्जैक्ट डेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर आप लोगों को देखने हैं। और हर एक स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास अधीक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा है महत्वपूर्ण, और इसके बिना आवेदन कंप्लीट नहीं होगा। चयन प्रक्रिया एंड रिटर्न एग्जाम्स की बात करें, अब आते हो उस हिस्से पर जो डायरेक्टली तय करता है कि आप जो है सेलेक्ट होंगे या नहीं। तो इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, बस एक मात्र लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम्स होते हैं। और उसी मेरिट के आधार पर सिलेक्शंस होता है। अब ध्यान से सुनिए, कुल प्रश्न जो है 150, कुल अंक 150, समय 2 घंटे यानी 120 मिनट, निगेटिव मार्किंग 1/3। और ये आपके एग्जाम्स जो है व्यापम में न होकर सीजीपीएससी में भी हो सकते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी में इससे भी पहले आप लोगों के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी के पोस्ट जो है निकाले गए थे, लेकिन उस टाइम भर्ती परीक्षा निरस्त कर दिए गए थे। अब यहाँ वो बात जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, निगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग 1/3। जो कैंडिडेट्स रैंडमली गेस करते हैं, इसी वजह से उनका सिलेक्शंस नहीं होता। तो मतलब 3 गलत आंसर पर एक सही आंसर के बराबर, यानी 3 प्रश्न गलत किए तो आपका 1 नंबर है वो भी कम हो जाएंगे। और तुक्का नहीं लगाने हैं, गेस वर्क नहीं करना है। देखो, तुक्का लगाओगे और सोचोगे सिलेक्शंस ले लेंगे तो नहीं होगा, गैस वर्क से सिलेक्शंस नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में बनने चाहिए। तो सीजीजी के चलिए इन दोनों पर एक्स्ट्रा फोकस करना है आपको। कंप्लीट सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे प्रश्न, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास और उनके प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द। हिंदी व्याकरण से हर बार 15 से 20 क्वेश्चन जो है पक्के आते हैं। तो देखो, जब तक आपकी बेहतर और अच्छे से तैयारी नहीं होगा तब तक आप लोगों के एग्जाम्स में अच्छे से नंबर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना है। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप अच्छे से फोकस्ड रहेंगे, अच्छे से तैयारियां करेंगे, तब जा कर के आपके नंबर हैं जो आएगा। फिर हम बात करते हैं हिंदी के बाद इंग्लिश ग्रामर्स के, जो इसमें आर्टिकल्स हो गए, टेंस है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशंस हो गए, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, विलोमार्थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग चेक, ग्रामर, ये सभी आपके आएंगे। मैथमेटिक्स, गणित से भी प्रश्न, कंप्यूटर्स नॉलेज से बेसिक कंप्यूटर जानकारी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जी हाँ, इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में, प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, और सबसे जरूरी छत्तीसगढ़ का विशेष जीके, ये भी आप लोगों के एग्जाम्स में है, जो आप लोगों के लिए इसमें जो है पूछे जाने वाले हैं। तो देखो, हर एक कैंडिडेट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को देखने को फिर मिलने वाले हैं। जनरल नॉलेज से प्रश्न आएंगे आपके,
तो बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स के लिए RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक, किरण पब्लिकेशंस का बुक अर्थमेटिक CG व्यापम लेवल के लिए आप लोग ले सकते हैं। कंप्यूटर्स के लिए भी अरिहंत के बुक आप लोग जो है ले पाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारियां, जी हाँ, जिससे कि आप लोगों की तैयारियां हैं जो फिर अच्छे से हो पाए और आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस है जो अच्छे से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं उससे आपको थोड़े से आइडिया है जो मिल पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस, जी हाँ, किस तरह से क्वेश्चंस, किस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम्स में है जो फिर पूछे जाते हैं, जो हर किसी के लिए ज़रूरी होने वाले हैं। एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कैसे पढ़े, कितना पढ़े और कब से शुरू करें, सिलेबस को प्रिंट करके रखें, टाइम टेबल बनाएं, रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे इनफ है अगर फोकस्ड पढ़ाई करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि 12-15 घंटे पढ़ाई करेंगे तभी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होगा, ऐसी बात नहीं है। 4 से 5 घंटे के भी अगर आप प्रिपरेशंस अच्छे से करते हैं, तैयारियां, तो इससे भी आपके सिलेक्शंस हैं वो हो पाएंगे। बस फोकस्ड पढ़ाई ज़रूरी है। सो यही कहना चाहते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो, जो भी जानकारी मैंने आपको दिए हैं, और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो और भी जानकारी है जो मिलेंगे फिर। थैंक यू। कमेंट्स में जो भी पूछना हो ज़रूर पूछो, आप सभी के हर एक सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा।